ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें सल्लेखन अधिकार अब प्रारंभ किया है। कौन सा कर लिया पहले? इसके शिक्षाव्रत अधिकार। शिक्षाव्रत के बाद में अब जीवन पर्यंत किसने अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत का पालन किया। ऐसा करके जीवन चलता रहा। बहुधा करके तो बीच ही काल में और वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो तो वह जीव मुनिव्रत को धारण कर ले। वो कदाचित मुनिव्रत धारण ना कर पाए तो जीवन के अंत समय में गृहस्थ जब था तो गृहस्थ की अवस्था का त्याग करके सल्लेखना रूप स्थिति को प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं पाक्षिक नैष्ठिक साधक रूप अवस्था। अब ये साधक रूप अवस्था में आ गया, अर्थात सल्लेखना को धारण कर लिया। और कदाचित महाव्रत भी पहले से अंगीकार कर लियो हो तो भी यह सल्लेखना अंगीकार करने लायक रहती है। तो यहाँ सल्लेखना का अर्थ अधिक बताया था कि अब ये जीवन के अंत समय में जो व्रत धारण जीवन पर्यंत करे थे उसके फल स्वरूप उसका वास्तविक फल पाने के लिए इस जीव ने यहाँ पर सल्लेखना धारण करी। सल्लेखना का अर्थ क्या बताया था? बोलो भाई, आज सोमवार है, नहीं पता है? अच्छा बोलो शुभम, सल्लेखना का अर्थ क्या है? शुभम भी नहीं बताएंगे। मनीष जी, सल्लेखना का अर्थ क्या होता है? सल्लेखना का अर्थ बताना है। अरे आप लोग इन्हें सोचते नहीं हो। बोलो सल्लेखना का अर्थ क्या होता है? सल्लेखना कषाय को क्रश करना। कैसे? सम्यक प्रकार से लेखन करना, यानी सल्लेखना। सम्यक प्रकार से अर्थात द्वेष से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी लोभ से नहीं, किसी मोह के कारण से नहीं, अर्थात अपनी आत्मा को जानते हुए सम्यक प्रकार से जो कषाय हैं उन कषायों को क्रश करते हुए शरीर को छोड़ना, उसका नाम है सल्लेखना। इसमें आहार आदि का भी क्रम पूर्वक त्याग है। आहार आदि के क्रम पूर्वक त्याग सहित जो कषायों को क्रश करते हुए शरीर छोड़ा जाता है उसे सल्लेखना कहते हैं। और साधारण शब्दों में कहो तो मात्र तनु विमोचनम, तनु यानी शरीर, शरीर के त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं। लेकिन शरीर का त्याग तो सभी लोग करते हैं, इसलिए शरीर के त्याग मात्र का नाम सल्लेखना नहीं है। जितने जीव हैं संसार में एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय, वे सभी शरीर को छोड़ रहे हैं। कौन शरीर को पकड़े बैठा है? तो सभी के सल्लेखना हो जाएगी। तो कह रहे हैं सभी के नहीं सल्लेखना है, तन का छोड़ना, यानी जो बुद्धि पूर्वक तन को छोड़े। तो कैसे पता चलेगा इसने छोड़ा है तन को? तो एक विशेषण दिया था, किस लिए छोड़ा। तो वहां विशेषण बताना किस लिए छोड़ा जाता है। धर्माय, धर्म के लिए। धर्म के लिए यदि शरीर छोड़ा है तो उसका नाम है सल्लेखना। अधर्म के लिए शरीर छोड़ा है तो सल्लेखना नहीं है। किसी के प्रेम में आकर के शरीर छोड़ा है, किसी से द्वेष बुद्धि खाकर के शरीर छोड़ा है, कुछ विपत्ति आने के कारण शरीर छोड़ा है कि धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे जीवन चलेगा, घाटा लग गया, ऐसे कारणों से छोड़ा है, उसका नाम सल्लेखना नहीं। सब अधर्म के लिए छोड़ा तुमने। वो धर्म के लिए यानी अपनी आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र बना रहे, उसमें और वृद्धि होवे, उसकी हानि ना हो जाए, इस भाव से जो शरीर का छोड़ना है उसका नाम है सल्लेखना। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कब कब स्वीकार की जाती है। बोलो, कौन बोलेगा आप में से?
मालिनी जी, संलेखना कब स्वीकार की जाती है? भैया जब निप्रतिकारे उपसर्ग, निप्रतिकारे दुर्भिक्ष, हाँ और जर्सी और बीमारी, हाँ इन अवस्थाओं में संलेखना धारण की जाती है। बढ़िया, बहुत अच्छे। देख के बताया कि मन से बताया? नहीं, देख के नहीं बताया। हाँ ठीक है। ये 4 कारण आपको दिखाए थे, ये अपने को समझ चुके अपन, अभी तो रिवाइज कर रहे। उपसर्ग आ जाने पर, दुर्भिक्ष आने पर, रुग्ण अवस्था आ जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर उनका विशेषण दिया था। ये सब नहीं प्रतिकारे अर्थात जिनका प्रतिकार करना संभव नहीं है, अब ये लेके जाएगी, ऐसा आ गया है। ऐसा दुर्भिक्ष है कि शरीर को लेकर के जाएगा। ऐसी जरसा यानी वृद्धावस्था आ गई है कि शरीर जाएगी, छूटेगी। ऐसा रोग आ गया जिसका इलाज करना पॉसिबल ही नहीं है, जो था पॉसिबल अपन ने सब ट्राई किया। ऐसा उपसर्ग आ गया कि अब ये नष्ट ही कर देगा शरीर। ऐसा होने पर धर्म को धारण करते रहने के लिए जो शरीर का छोड़ना, उसका नाम है संलेखना। श्रावक और मुनिना दोनों को उपसर्ग आ सकते हैं? हाँ, सब पे आ सकते हैं उपसर्ग। मतलब आपसे कहा था ना, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन पे जाने पर आपका ट्रेन बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो वही आपके लिए उपसर्ग है। बस में जा रहे थे, बस में कोई शीशे फोड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे, बस कोई जला दिया, तो अब क्या करना उसमें? आर्त परिणाम करो, क्यों जला दिया, कैसे जला दिया, भाग जाए, टूट जाए। तो आप भाग सकते हो, वहां से निकल सकते हो, तो उसका प्रयास करना, बैठ नहीं जाना अकेले। लेकिन यदि दिख रहा है कि अब तो यहाँ से निकलना शक्य नहीं है, चारों तरफ से आग ही आग लग चुकी है और सब लोग जला ही रहे हैं, तो कह रहे कि ऐसी स्थिति में तब संलेखना अंगीकार करना, आर्त परिणाम नहीं करना, क्यों मार दिया, क्यों जला दिया, कैसे दुष्ट लोग हैं, हाय मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। ये आर्त परिणाम करने की बजाय यदि आर्त धर्म रूप परिणाम करो तो आपका सम्यक मरण होगा। नहीं तो अधर्म में मरेंगे। वो तो जिसने जलाना था, जो करना था वो कर चुका, शरीर का छूटना था वो छूट ही रहा है, लेकिन कम से कम तुम्हारी आत्मा तो नहीं छूटे, तुम अधर्म में मत मरो। ये बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है जीवन का, मरते समय मरण करना जीवन का सबसे मुश्किल काम है, और उस समय जिसकी सावधानी है वो महापुरुष है, महान व्यक्ति है। कहा था ना इसकी विभव, इसके महानता के लिए कि इसमें महानता क्या है, उनका महानता ये है। सर्वज्ञ के द्वारा भी वो, सर्वज्ञ के द्वारा तो कहा गया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि तप का फल समाधि मरण है। यदि तप किया है, त्याग किया जीवन भर, धर्म का पालन किया, जिन दर्शन किए, परंतु अंत में समाधि मरण नहीं किया, तो कहते हैं कि जिंदगी भर का करना निष्फल है। क्यों? क्योंकि मरते समय जिसने आर्त परिणाम किए, दुख रूप संक्लेश में मरा, भोगों की भावना से मरा, देह की ममता में मरा, तो ऐसे व्यक्ति को दुर्गति में जाने को मिलेगा। कदाचित देवगति में भी चला जाए, लेकिन कौन सी देवगति में जाएगा? व्यंतर बनेगा, ज्योतिषी बन जाएगा, भवनवासी बन जाएगा, कौन सम्यक दृष्टि होगा? महान वो है जो यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न को प्राप्त करके उस रत्न को आगे ले जाए। जैसे एक व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है? घर में रत्न रखता है, व्यापार चलाता है, तो उसका घर कैसा है? व्यापार चलाने का साधन। कदाचित घर में आग लग जाए तो क्या करेगा? वो घर को बचाने का प्रयास करेगा ना। आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो घर को अच्छी तरीके से बचाने का प्रयास करेगा। और यदि घर बचता हुआ नहीं दिखे तो क्या करेगा? खुद भी जल के मर जाएगा? नहीं, खुद नहीं जलेगा, खुद तो बचेगा ही, खुद तो वैसे ही बाहर है, लेकिन जो उसके महत्वपूर्ण रत्न है कि भैया आप घर में से ही, घर जल ही रहा है, अपने रत्न लाओ, रत्न निकाल के अपन सुरक्षित रख लो, घर का देखा जाएगा, जो होगा सो बाद में बन जाएगा। ऐसे कैसे आचार्य ने कहा कि यह मनुष्य रूपी जीव रूपी व्यापारी, और ये देह है, ये देह है घर, और इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है रत्न। इनके इस देह रूपी घर में रहते हुए ये अपने संयम का व्यापार करता है, अपने गुणों में वृद्धि करता है, लाभ कमाता है, अतीन्द्रिय आनंद को कुछ प्राप्त करता है।
और ऐसे होते होते यदि शरीर पे यानी घर पे कोई संकट आए, जलने लगे, मरने लगे, तो क्या प्रयास करता है पहले ये शरीर टिका रहे, शरीर बना रहे। लेकिन जब शरीर का बचना असंभव है तो क्या करेगा फिर कि भैया अपने जो रत्न है कम से कम वो सुरक्षित रहे, जो रत्न मैंने इस भाव में प्राप्त किए हैं वे रत्न आगे भी चले, यानी मेरा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो चारित्र भले साथ में ना जाए, लेकिन कम से कम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जो दो रत्न है ये बच जाएंगे तो अपना महान कल्याण रहेगा। भाई चारित्र तो लेके जाओगे नहीं आप, चारित्र तो जितना व्रत नियम संयम है वो सब मनुष्य पर्याय में होता है, आगे देव पर्याय में होगा नहीं, लेकिन कम से कम दर्शन ज्ञान तो रहेगा। उस दर्शन ज्ञान के बल पर वहां पर भी शांति रहेगी और वहां से लौट करके पुनः मनुष्य भाव धारण करके निर्वाण आदि की मुनि अवस्था धारण करके निर्वाण की प्राप्ति करेगा। इसलिए जैसे वो व्यापारी अपने रत्न बचाता है, आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा कि ऐसे ही ये जीव संयम की साधना करता हुआ संयम रूपी रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए सल्लेखना धारण। इसमें जो बताया था प्रतिकार है, तो जैसे जो सेठ सुदर्शन के साथ हुआ तो उनको क्या मालूम पड़ेगा कि इसका प्रतिकार संभव है भी कि नहीं? जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग तो सारे नी प्रतिकार रूप से ही माने जाते हैं। नी प्रतिकार यानी जिससे आप कोई दूसरा भी दूर नहीं कर पा रहा है, अपने को तो दूर करना ही नहीं, क्योंकि जब स्वयं पे उपसर्ग आया है तो अपन तो ध्यान रूप अवस्था में थे, तो उसमें अपन दूर करने नहीं वाले हैं। दूसरा कोई व्यक्ति दूर कर रहा है कि नहीं, हो सकता है दूर करे ना भी करे। तो दो प्रकार के नियम होते हैं कि जहां उपसर्ग आया तो उपसर्ग की अवस्था में जब तक ये उपसर्ग बना हुआ है तब तक के लिए अपने भोजन, जल, आहार वगैरह के त्याग, कदाचित इसी में देह छूट जाएगी तो छूट जाएगी, अपना संयम बना रहेगा। और यदि बच गए बिना अपने दोष लगे निर्दोष रीति से, तो फिर जीवन यापन जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे। मतलब ये केवल उपसर्ग के लिए है अवस्था, कि उपसर्ग में इस प्रकार की दशा बन जाए तो समाधि मरण पार्शल, इसको बोलते हैं नियम संलेखना। एक होती है यम संलेखना और एक होती है नियम संलेखना। यम और नियम शब्द के अर्थ बताया थे ना, भोग भोग परिमाण के अंतर्गत। यम यानी जो जीवन पर्यंत के लिए ले लिया जाता है नियम, व्रत या कोई प्रतिज्ञा आदि, उसे कहते हैं यम। और जो थोड़े काल के लिए स्वीकार किया उसको कहते हैं नियम। तो कोई उपसर्ग आ जाए, मुनिराज पे आ जाए, श्रावक पर आ जाए, श्राविका पे आ जाए, तो उस समय के लिए नियम संलेखना स्वीकार की जाती है सामान्य रूप से, कि जब तक यह उपसर्ग चल रहा है तब तक के लिए अपने अन्य सारे विकल्पों के त्याग है। और ये यदि टल जाए तो नियम पूरा हो गया, उपसर्ग टल गया, किसी के द्वारा दूर कर दिया गया, अपने आप ही दूर हो गया, जैसा भी कुछ बन जाए तो फिर वह वापस से सामान्य हो गया, तो उसका वो छोड़ने की जरूरत नहीं है आहार पानी का। शायद तो फिर भी कृषि करेंगे, लेकिन वो आहार पानी जो छोड़ दिया था मरण पर्यंत के लिए वो नहीं चलेगा, वो आप ग्रहण कर सकते। जैसे समझो अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराज से उनके ऊपर उपसर्ग होना चालू हुआ तो सबने क्या ले लिया, नियम ले लिया, समाधि धारण कर ली कि अब बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो इसी अपने व्रत संयम का पालन करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए इस देह को छोड़ देंगे। और फिर जब 7 दिन बाद उपसर्ग पूरा हो गया विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से, तो फिर उन्होंने फिर सबने आहार आदि ग्रहण किए, यथायोग्य उनका जीवन चलता रहा, संयम का पालन करते रहे। समझ में ही बात। तो उपसर्ग के केस में वो यम और नियम दो रूप होती है। जरा के केस में भी होता है, नहीं जरा नहीं, सॉरी, जरसी बीमारी ऐसी हो जो अपने को लग रही नहीं प्रतिकार है, इसका रोग असाध्य है, अब ठीक नहीं होगा, तो अपन ने क्या ले लिया, नियम संलेखना। कोई यम संलेखना ले ले, लेकिन वहां पर हो सकता है कि अब वापस आ जाए। एक मुनिराज के आंखें खराब होने लगी, दृष्टि क्षीण हो गई, दिखने को नहीं रहा। तो मुनिराज ने कहा कि अब क्या किया जाए, अब तो अपन जब देख ही नहीं सकते, शोध नहीं सकते आहार, चल नहीं सकते, तो फिर इस शरीर से अब संयम की साधना होना बन नहीं सकता है, पंच महाव्रत का पालन, समितियों का पालन हो नहीं सकता है। तो उन्होंने संलेखना धारण कर ली।
लेकिन संलेखना उन्होंने ली नियम संलेखना, कि ये क्षीण होती जा रही है तो जितनी चर्या बन पा रही थी उतनी करते थे, लेकिन यदि ये दृष्टि ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं ठीक हुई तो आहार आदि का त्याग करते हुए ये शरीर छूट जाएगा। उन्होंने नियम संलेखना ली और उनके भाग्य से, पुण्य के प्रताप से, त्याग वगैरह से कुछ 15, 20, 25 दिन बाद उनकी दृष्टि जो थी वो फिर से ठीक हो गई। ठीक हो गई तो फिर वो नियम पूरा हो गया, फिर अब संलेखना की जरूरत नहीं है, फिर संलेखना नहीं करी। फिर जब बाद में कुछ हुआ, समय आया, तब संलेखना करी। तो ऐसे काल में वो दीक्षा छोड़ नहीं सकते? जैसे दीक्षा लेना और छोड़ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। नहीं, कि कुछ आया बोले छोड़ दो, और कुछ बन रहा है अपने से, सब चीजें हो रही है तो ले ली, चलने दो। सामंतभद्र आचार्य ने दीक्षा छोड़ी, ये छोड़ी नहीं थी, उनके आचार्य महाराज ने कहा था कि आप ले लो, प्रभाव ना होगी, योग्यता होती है, पात्रता होती है, एक निमित्त ज्ञान होता है, विशेषता होती है, तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि भाई आपका योग्य नहीं है और आपका समाधि के लायक शरीर भी नहीं है, वो सारी बातें नहीं है, इसलिए ये रोग तो ठीक हो सकता है, अब आप अन्य जगह जाकर के कुछ करो। वो जो भी था उन्होंने कहा, वो उदाहरण लेकर के कोई व्यक्ति सोचने लगे कि अपन तो यही करेंगे, देखो आज तो दीक्षा ले रहे हैं, अब कल को भोजन पानी नहीं मिला, अपने को आहार वगैरह नहीं मिला, तो अपन घर में आ जाएंगे, फिर जब दिखेगा कि हाँ इस दिन मिल रहा है तो फिर वो नहीं बन जाएंगे, और फिर दिख रहा है नहीं मिल रहा है तो घर में आ जाएंगे। ये खेल है क्या? ये खेल जैसा नहीं है, ये तो लिए तो जीवन पर्यंत के लिए, अब कुछ भी हो जाए हम इसका त्याग नहीं करेंगे। ये तो बहुत अपवाद रूप स्थितियां थी या होती है, जब उसकी दीक्षा छेद करके वह कुछ इलाज वगैरह करा लिया, ऑपरेशन कुछ करा दिया किसी ने, और फिर पुनः दीक्षा ले ली। ये बहुत रेयर केसेस है, इसको लेकर के अपन ये नहीं कर सकते ठंडी का मौसम है, ठंडी सहन नहीं हो रही है, रे से रहेंगे तो अपन तो मर ही जाएंगे, इससे तो क्या करो, चलो घर चले, कपड़ा पहन ले, ऐसा नहीं होता। समझ में? बहुत रेयर केसेस में कुछ हो सकता है ऐसा। मतलब एज बहुत कम है, और यदि कोई ऐसा रोग हो गया तो फिर वो समाधि, वो सब क्या है, वो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों पे, आचार्य के निर्णय पर डिपेंड करता है। अपन बैठ करके यहाँ नहीं कह सकते एज कम है कि उसका भविष्य क्या है, क्योंकि वो तात्कालिक परिस्थितियां हैं और उस समय का क्या देश काल का परिवेश है, आचार्य ने क्या देखा, उनको क्या उसके प्रति निमित्त ज्ञान हुआ या विचार बना, व्यावहारिकता बनी, तो उस समय की बात है। उसके लिए अपन निर्णय नहीं बना सकते कि ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए। हाँ, ये तो दवा है। दवा जो होती है वो रोगी को देख करके दी जाती है, इच्छा से नहीं रोगी की, लेकिन इसके लिए क्या उपयोगी है, ऐसे ये नियम हम बना नहीं सकते इसके। ठीक है, तो क्या बात कह रहे थे, समझ में आया? यम और नियम, तो यम रूप भी हो सकती है, नियम रूप भी हो सकती है। उपसर्ग में यम नियम रूप दोनों हो सकती है। रोग आने पर यम नियम रूप हो सकती है, दुर्भिक्ष के काल में भी हो सकती है। कोई रास्ता भटक गया हो, रास्ता भटक करके जंगल में फंस गया तो वहां भी हो सकती है। भटक गया, मिल ही नहीं रास्ता, 2, 4, 5 दिन हो गए, अब क्या करें, और कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ साधन हो अपने भोजन पानी का, जल आदि भी दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, तो फिर वो क्या करें, थक हार करके बैठ गया एक जगह। अब निकले तो ठीक, नहीं तो फिर अपन धर्म की आराधना, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, क्या कर सकते। इसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग कि नहीं? हाँ, जैसे उपसर्ग जैसे ही है ना, लेकिन उपसर्ग नहीं एग्जैक्टली, वो तो परिस्थिति जन्य है। ना उसको कोई दुर्भिक्ष आया है, ना उसको कोई बुढ़ापा आया है, ना कोई रोग आया है, लेकिन स्थिति जन्य एक परिस्थिति बन गई, मतलब ऐसा काम टाइम आ गया। समाधि और संलेखना में कोई डिफरेंस होता है? कुछ होते भी, ना भी होते, एक अपेक्षा से दोनों समान ही होते, समाधि मरण संलेखना। बाकी लेकिन ये कि समाधि मरण मुख्य रूप से मुनिराज के लिए कहा जाता है और संलेखना श्रावक की कही जाती है, ऐसे। बाकी जो उनका विधि या स्थिति वगैरह वो एक जैसी, उसका पर्पस भी एक जैसा। इसकी क्या महानता है, तो महानता लास्ट टाइम बताई थी कि यह जो तप है, आपने जिंदगी भर जितनी पूजा पाठ करी है ना, वह सार्थक कब होगी, समाधि मरण करोगे तो। अगर समाधि मरण नहीं करोगे सार्थक नहीं होगी। अच्छा वो बता दिया आपने, कल से पूजा पाठ, क्यों, क्योंकि अपना तो बस लास्ट में समाधि मरण ही करना है,
या होगी नहीं वो पता ही नहीं, इसलिए आज से बंद कर दो, सार्थक तो होनी नहीं है। यदि तुम्हारा ऐसा भाव है इसका मतलब तो वैसे भी नहीं होने वाली थी। भाई पूजा करते करते भी यदि अपना समाधि मरण ना हो सके तो बिना करे कैसे हो जाएगा। कोई सोचे लास्ट का ही सार्थक करना अपने को, तो मरण ही सार्थक करना है, जीवन तो निष्फल करना है। तो जिसका जीवन निष्फल है उसका मरण तो निष्फल निकलेगा ही। दिन रात जैसे आप कहते हो ना, आप लोग कई बार कि हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते हो मन नहीं लगता है, मन डोलता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। तो बड़ा सीधा सा उत्तर निकल के आता है कि 23 घंटे 23.5 घंटे जिन परिवेश में हम रहते हैं वही तो आधे घंटे में आएंगे। उसको वहां से निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, आधे घंटे बैठने के लिए शांति से, कि वही शुभ विचार आए, प्रशस्त आए, आत्मा संबंधी आए, पंच परमेष्ठी संबंधी आए, कितना सारा मेहनत होती है। बरसों होते मेहनत करते करते फिर भी एक दिन ऐसा नहीं निकल पाया आधे घंटे वाला कि लगातार वही चले, कितना मुश्किल हो जाता है। जब रोज की स्थिति है तो जिसने जीवन भर 24 घंटे ही भोग उपभोग के साधनों में, पाप में, बिना व्रत नियम के बिताए हैं, वो सोचे मैं आखिरी समय में क्या कर लूंगा, निस्सार्थक कर लेंगे जीवन को। तो कहते कि भाई इनके आधे घंटे के नहीं हो पा रहे, तुम्हारे जीवन भर के बाद कैसे हो जाएंगे। इसलिए ये समझना कि समाधि मरण कितना महान है, और अभी से उसकी भावना करता है तो वो आता है कि मेरे ये व्रत तक पूजा करने का फल समाधि मरण है। मेरे को समाधि की सम्यक भावना पैदा हो और मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहूं, ऐसा मैं चाहता हूं। हे भगवान, मेरा शरीर छूटे तब हम स्वयं छोड़ें, वह छुटा नहीं लिया जाए, वह छूट नहीं जाए, हम छोड़ेंगे उसे, ऐसा दिन रात भावना हो। इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् यावद विभवम, इसलिए जितनी शक्ति है उससे समाधि मरणम प्रयतितव्यम, समाधि मरण में प्रकृष्ट यत्न करना चाहिए। समाधि मरण का कुछ यत्न कर रहे हो आप? बोले अभी काहे के लिए करेंगे, जब आएगा टाइम तब करेंगे, वो तब के लिए नहीं कह रहे हैं, प्रयत्न आज से होता है। ठीक है, अब आप ये पूजा पाठ उसी में यत्न हो जाएंगे कि नहीं? समंदिर आना, अभिषेक, यदि आप उस भावना से कर रहे हो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्रत करना, तप करना, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, उसकी भावना से तो सहयोगी है। और बस ऐसे भोगों की भावना से कर रहे हैं तो वो तो भोग आदि के साधन बन रहे हैं। अगर संलेपना की भावना से कर रहे हैं भाई तो निदान हो गया ना। क्यों कि इसका फल हो, मतलब अगर मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ तो उसके फल में मेरे को कम से कम संलेपना तो हो। हाँ, तो ये तो निदान है। निदान किसे कहते हैं? अन्य वो तो सांसारिक चीजों से भोग आदि मांगना। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ। निदान तो कहते हैं कि धर्म के फल में भोगों की वांछा करना, धर्म कार्य करने के बदले में चक्रवर्ती, इंद्र, देवगति, सेठ, इन पदों की प्राप्ति हो जाए, उसे कहते हैं निदान। और हम तो ये कह रहे हैं कि इस प्रभु आपके दर्शन पूजन सबका ये फल ये हो कि ये देह को छोड़ते समय मुझे आपका स्मरण रहे, 4 आराधनाओं का शरण ग्रहण करके ये देह छूटे, कुमरण ना हो जाए, मिथ्यात्व में मरण ना हो, ममता में मरण ना हो। देह की वेदना का हम नहीं कह रहे कि देह की वेदना ना हो, वो तो यथायोग कि जैसे पाप पुण्य के उदय वैसी होगी, लेकिन मेरे मोह ना रहे, कषाय ना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। दुखक हो, कम्मक हो, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, करते कि नहीं भावना, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो, मध्यम की तुझम, मध्यम मुझे हो, हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो। शांति पाठ में पढ़ते रोज, तवक, कम्मक हो, दुखक हो, बोहिला हो, ऐसे शब्द है उसमें समाधि मरण के। वो समाधि भक्ति एक्चुअली जो आप पढ़ते हो ना, शांतिनाथ मुख शशिनारी, लास्ट के जो पद्य हैं उसके, वो समाधि भक्ति के ही हैं, वो सब दिया है। इसलिए क्या करना, यावद विभवम, जितनी शक्ति है ना, उतनी शक्ति से धन कमाने का प्रयास मत करना। जितनी आवश्यकता उतना भले चलेगा तुम्हारे लिए, शावक हो इसलिए, लेकिन ज्यादा प्रयास किसका करना? वो कह रहे मरने का ज्यादा प्रयास करना। मरने का नहीं, मरते समय तैयारी का,
अच्छी तरीके से मरने का प्रयास। कौन कहेगा, कौन सा शास्त्र कहता होगा मरने की तैयारी करना? जैन शासन कहता मरने की तैयारी करो। कब? हमेशा, वृद्धावस्था में नहीं, एवरी टाइम बी रेडी टू डाई। अच्छे से, प्रसन्नता से, जैसे अभी प्रसन्न हो ना इसी प्रसन्नता से। ये चेहरा ऐसा खिला होने की जरूरत नहीं है, शांत रहो आप, समता में रहो, आनंद है। बहुत महान अवसर है ये, समाधि मृत्यु महोत्सव। कैसे करना वो विधि बताते हैं कि चालू कैसे करना। पहले तो क्या, मन बनाना। अब ये हो गया ना, ये तो अपने जीवन भर की अपन बात नहीं कर रहे हो, आप समझ जाना। अभी कह रहे हैं कि कैसे चालू करना। पहले तो मन बनाओ कि अब हमारा टाइम आ गया और अब हम संलेखना धारण कर रहे हैं। अब हम संलेखना धारण करेंगे, अर्थात क्रम पूर्वक आहार का त्याग करेंगे, परिग्रह आदि का त्याग करेंगे, जनता से निवृत्त होंगे, कामों से निवृत्त पहले ही हो गए होंगे, नहीं हुए तो अब हो रहे हैं, और घर गृहस्थी का त्याग करके कदाचित क्षेत्र में जाकर के रहेंगे, अथवा क्षेत्र उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो घर में ही एकांत में रहेंगे, और एकांत में रहते हुए कुछ धर्म का श्रवण करते हुए इस देह को छोड़ेंगे। उसमें महीना भर भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी हो सकता है, कितना भी समय हो सकता है, आप कह नहीं सकते। तो उस समय सबसे पहले बनता है मन, कि अब मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं स्वीकार करता हूं, मुझे अपना मरण समय भासित होने लगा है। इस देह की अवस्था देख करके पल्ले पड़ गई है कि ये देह ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। तो वह जीव ऐसी स्थिति में क्या करे? तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले ये करे। श्लोक नंबर 124 अपन बस पढ़ते ही हैं, अर्थ कल करेंगे। 124 लिख दिया वहां पे, 24 है वो, मैं पढ़ता हूँ दोहराना। स्नेहं वैरम संगम, परिग्रहं चापहाय शोधमनः, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः, स्नेहं वैरम संगम, परिग्रहं चापहाय शोधमनः, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। क्या करना वो यहाँ पर बताया है। स्नेह को छोड़ना, बेर को छोड़ना, संग को छोड़ना, परिग्रह को सब छोड़ना ही छोड़ना करना है। तो जब देह ही छोड़नी है तो देह से संबंधित सारी चीजें छोड़ना ही है ना। और जो धारण करना है वो जो बचेगा, समता रूपी स्थिति, वो तुम्हारे लिए बची रहेगी। राग द्वेष छोड़ने की बात कह रहे हैं तो समता की प्राप्ति होगी। अब कैसे क्या होगा वो अपन कल समझेंगे। चारपाई नहीं है, च अपहाय, छोड़ना, इनको छोड़ करके है। देखते हैं सब। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।